बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत डोंगरिया कैंप में मजदूरों का भुगतान नहीं होने से हमाल हड़ताल पर चले गए थे, जिसके कारण धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद हो गई थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही सहकारी बैंक के महाप्रबंधक आरसी पटले को लगी तो उन्होंने तत्काल सक्रियता दिखाई और डोंगरिया कैंप पहुंचे। आरसी पटले ने बताया कि आज से आपका भुगतान समिति के द्वारा किया जाएगा। कुछ समिति प्रबंधकों ने बताया कि कैंप में धान चोरी होने की समस्या आ रही है, जिसको लेकर महाप्रबंधक ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति समिति के प्रबंधकों को दे दी। महाप्रबंधक आरसी पटले की सक्रियता से सभी कर्मचारियों और हम्मालों ने खुशी जाहिर की और आज हम्मालों की हड़ताल खत्म हो गई। मैं सर ये कैंप का मुकद्दम हूँ। हमारे अंतर्गत यहाँ पे स्टेकिंग का काम, खरीदी का काम जो अपने लेबर करते हैं वो चलता है सर। हमको क्या है, ये जो तौल और मार्का का ये पैसा तो समिति देती थी, ये तो हमको कंफर्म था। लेकिन इस बार क्या है, पहले ट्रांसपोर्टिंग के ज़रिए हमारा जो स्टेकिंग का काम है इसका पैसा मिलता था सर। लेकिन इस बार क्या है, ट्रांसपोर्टर ने बोल दिया कि हमको कोई आदेश नहीं है, अब पैसा हमको कहाँ से मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं थी सर। इसलिए हमने काम को स्ट्राइक किए थे। उनने हमको आश्वासन दिए कि बोले ये पैसा जो आपका स्टेकिंग का है ये अभी समिति के द्वारा भुगतान होगा आपको। सर हम कल अपना जो टाइम है उस टाइम से हम लोग ये अपना दोनों तीनों काम जो है अपन लोग स्ट्राइक चालू कर देंगे, यानी स्ट्राइक नहीं करेंगे, चालू कर देंगे। संतुष्ट हैं आप? जी, अब हम संतुष्ट हैं। हमको क्या है, वही चाह रहे थे हम लोग कि कहीं से भी अपने को पता चले कि कहाँ से पेमेंट होगा, तो हम इस चीज़ से संतुष्ट हैं। उनने जो बोले हम कल से काम चालू कर देंगे। यहाँ देखा मैंने कि एक दो खरीदी अभी बंद थी लेबर की प्रॉब्लम के कारण, और जो लेबर स्टेकिंग काम कर रही है वही लेबर परचेसिंग में काम कर रही है, वो तो ठीक है, पर उनके कुछ पैसों का इशू था। पेमेंट उनको कौन करेगा? विगत वर्षों में जो स्टेकिंग करते थे उसका पेमेंट वो ट्रांसपोर्टर करते थे, पर इस वर्ष से चूँकि सोसाइटी को ही इनको पेमेंट करना है और इनको निर्देशित भी किया था, तो शायद एक कम्युनिकेशन गैप था। अब इनको बता दिया है, सोसाइटी इनको पेमेंट करेगी और काम हो जाएगा। नहीं, अब तो चालू हो रहा है ना, अब तो कोई इशू नहीं है। वो लेबर यहाँ है नहीं, लेबर स्ट्राइक पे थी, उनसे बात हो गई है, उनके मुकदम से भी हम बात कर लेते हैं कि पैसा उनको सोसाइटी देगी, तो वो चालू हो जाएगा। ये समितियों को हमने कहा है कि अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौकीदार रखें, और चूँकि इस प्रकार की घटनाएँ घट रही तो एक सूचना पुलिस को भी दें। तो इसमें पुलिस वालों से भी अनुरोध करेंगे कि रात में थोड़ा सा फ्लैग मार्च कर सकते हैं, हम इनको निर्देशित कर देते हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना